हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में एक न्यू कंसेप्ट हम स्टडी करने जा रहे हैं विच इज़ प्रेजेंट वैल्यू। अक्यूमुलेटेड वैल्यू के ऊपर हम अब तक काफ़ी सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं। आज हम देखेंगे कि प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा हम थ्योरी पार्ट देखते हैं। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी, देखो एक्यूमुलेटेड वैल्यू को ही हम फ्यूचर वैल्यू भी कहते हैं। तो फ्यूचर वैल्यू एंड हियर इज प्रेजेंट वैल्यू। The future value of an annuity represents the amount of money that will be accumulated by making consistent investment over a set of period, assuming compound interest. It is also termed as accumulated value and denoted by A. ठीक है, अभी ये पढ़ने से तो ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता है। चलो तो मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल एज्यूम करो कि आपने फर्स्ट ईयर में डिपॉजिट किया, बैंक में आप डिपॉजिट कर रहे हो 10,000 रुपीज़, ओके। और इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। इसके ऊपर आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। अगर 10% इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट की अमाउंट क्या रहेगी? 1,000 रुपीज़। अब एन्यूटी है तो अगले साल आप फिर से 10,000 रुपये डिपॉजिट करोगे, ओके। तो देखो अभी आपके अकाउंट में फर्स्ट ईयर के 10,000 है, प्लस उसके ऊपर 1,000 रुपये का इंटरेस्ट मिला, मतलब कितने थे टोटल? 11,000। ये 11,000 में आपने और 10,000 रुपये ऐड कर दिए तो कितना हो गया? 21,000। अभी सेकेंड ईयर में आपको 21,000 के ऊपर 10% मिलेगा, दैट इज़ 2,100। ये इंटरेस्ट रहेगा। अब टोटल बैलेंस कितना रहेगा आपके अकाउंट में? तो देखो पहले साल का 10,000 डिपॉजिट और 1,000 का इंटरेस्ट, टोटल था 11,000। इसमें 10,000 इस साल में हमने ऐड किए, हो गए 21,000, और 21,000 प्लस 2,100 तो ये हो गया 23,100। तो एन्युटी में क्या होता है कि हम हर साल कुछ डिपॉजिट करते हैं या फिर विड्रॉ करते हैं, पेमेंट रिसीट जो भी होता है रेगुलरली। इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट या तो मिलेगा या फिर देना पड़ेगा, करेक्ट। ये इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अक्यूमुलेट हो जाता है, जमा होते रहता है, करेक्ट। और जमा होना इसी को हम क्या कहते हैं? अक्यूमुलेट होता है। अब ये जो है ये आपको फ्यूचर में मिलने वाला है, इसीलिए आप इसको फ्यूचर वैल्यू भी कह सकते हो। देखो अक्यूमुलेट होता है इसलिए आप एक्यूमुलेटेड वैल्यू कह सकते हो, या फिर आप फ्यूचर में ये पैसे आपको मिलने वाले इसलिए आप क्या कह सकते हो? इसे फ्यूचर वैल्यू कह सकते हो। अब ऐसा सोचना है कि अगर ये 23,100 जो आपको 2 साल के बाद मिलने वाले वो आज ही मिल गए, मतलब प्रेजेंट में इमीडिएट मिल गए, तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी? वो रहेगी प्रेजेंट वैल्यू। आ रहा है समझ में? चलो मैं आपको फिर से बताता हूँ। हम रेगुलरली यहाँ से आगे कुछ डिपॉजिट करने वाले हैं, इसके ऊपर हमें इंटरेस्ट भी मिलेगा, और 2 साल के बाद वो दोनों साल का डिपॉजिट उसके ऊपर का इंटरेस्ट वो रहेगा 23,100। तो ये 2 साल के बाद रहेगा, इसलिए हम इसे कहते हैं फ्यूचर वैल्यू, ठीक है। इमेजिन बस इतना करना है कि ये पैसे अगर हमें आज ही मिल गए, टोटल 23,100, ओके। एग्जैक्टली इतने मिलेंगे ऐसा नहीं, लेकिन अगर हमें आज ही चाहिए तो इसकी प्रोपोर्शनेट प्रेजेंट वैल्यू क्या रहेगी? देखो आज के 100 रुपये और 1 साल के बाद के 100 रुपये आफ्टर 1 ईयर, ये इक्वल नहीं होता है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। अगर 1980s में किसी के पास 10 रुपये भी होते थे तो बहुत बड़ी बात थी, वो 10 रुपये में काफ़ी कुछ खर्चा कर सकता था, बहुत एंजॉय कर सकता था। अच्छा आज 2020 में ये 10 रुपये से क्या होगा? एक वड़ा पाव या समोसा डेफिनेटली मिलेगा। और क्या हो सकता है? 1980s में तो 10 रुपये बहुत बड़ी बात थी, वो पिक्चर देख सकता था, घूम सकता था, खाना पीना सब कुछ कर सकता था, करे। तो समझने वाली बात क्या है कि 1980s के 10 रुपये और 2020 के 10 रुपये सिर्फ अमाउंट दिख रही है सेम, लेकिन क्या दोनों की वैल्यू सेम है? नहीं, दोनों की वैल्यू जो है वो डिफरेंट है। तो बस इसी लॉजिक से 2 साल के बाद 23,100 मिलेंगे, अगर वो आज ही मिलते हैं तो उसकी वैल्यू ये नहीं रहेगी, उससे
कम रहेगी, दोनों में क्या रहेगा, दोनों में डिफरेंस रहेगा, और वही हमें मेजर करना। तो प्रेजेंट वैल्यू को कैसे मेजर किया जाता है, देखो एक्यूमुलेटेड वैल्यू ए को मेजर करने का फॉर्मूला हमें पता है, ए इज इक्वल टू व्हाट, सी अपॉन आई इंटू 1 + i⁻⁻1। प्रेजेंट वैल्यू के लिए आपको क्या करना है, सेम फॉर्मूला यूज करना है, बस रिवर्स कर दो। तो ये हो जाएगा सी अपॉन आई इंटू -1 की जगह पे यहाँ पे +1, 1 को आगे लेना है, माइनस अब 1 + i⁻n करना है, उल्टा कर देना है, 1 + i⁻n। फिर से बताता हूँ, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट, सी अपॉन आई, ये तो सेम है, इंटू 1 - 1 + i⁻n, निगेटिव n। निगेटिव नंबर जो होता है वो हम जनरली डिनोमिनेटर के लिए यूज़ करते हैं, तो एक्चुअल में ये है 1/1 + i⁻n, लेकिन डिनोमिनेटर में लिखने की जगह अगर हमने उसे न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दिया तो पावर जो है वो निगेटिव हो जाती है, ठीक है। बाद में हम इसका डिटेल स्टडी करेंगे, अभी तो आपको बस फॉर्मूला लर्न कर लेना है। आगे ये जो दो फॉर्मूले हैं ये हम आने वाले कुछ लेक्चर्स में स्टडी करेंगे। आज के सेशन में सिर्फ आपको क्या करना है, ये एक फॉर्मूला लर्न करना है और थोड़ा सा थ्योरी आप लिख लो इसकी, बाकी और कुछ नहीं। ये दो फॉर्मूले हम आने वाले सेशंस में स्टडी करेंगे, आज सिर्फ लिखो इसे। 1 एक्सरसाइज का देखना है, क्वेश्चन 5, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी इमीडिएट ऑफ 36,000 per annum for 3 years at 9% per annum compounded annually। ओके चलो, तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इमीडिएट 36,000 पर एनम का है। पर एनम जो होता है वो तो कंसिस्टेंट वैल्यू सी हम उसे कहते हैं, तो इस क्वेश्चन में सी है 36,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9%, तो आई हमारे लिए हो जाता है 0.09, एन इज इक्वल टू 3 ईयर्स। क्या पूछा है, प्रेजेंट वैल्यू हमें पूछी है, चलो तो ठीक है, P इज इक्वल टू व्हाट, C अपॉन आई इंटू 1 - 1 + i⁻n, ठीक है, विच इज इक्वल टू C है 36,000 डिवाइडेड बाय 0.09 इंटू 1 - 1 + i, तो 1 + i कितना है 0.09, n हमारे लिए 3 है, तो यहाँ पे आ जाएगा -3। 36,000 को अगर हमने 0.09 से डिवाइड किया तो एक स्टेप क्या रहेगी, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, ऊपर 2 0 लगा दो, 1 2 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 1 - 1.09 रेज़ टू -3। 9,60,000 को अगर हमने 9 से डिवाइड किया तो 36/9 होता है 4, आगे के जो 0 है हम एज इट इज़ लिख लेते हैं, 36 लाख से 36 लाख/9 रहेगा 4 लाख इंटू 1 - अभी 1.09 रेज़ टू -3 क्वेश्चन में हमें दिया है इसकी वैल्यू, ओके 0.7722, ओके, which is 4 lakhs is equal to 1 minus this। अगर हमने 1 में से 0.7722 माइनस किया, 1 2 3 4, तो ये आएगा 8 7 2 2 0 2278, 0.2278, ठीक है, ये हो जाएगा 4 lakhs इंटू पॉइंट्स अगर निकालना है तो 2278, और डिनोमिनेटर में आपको पता है 1 2 3 4 0, तो 1 2 3 4 1 2 3 4, और अब 40 इंटू 2278, 2278 इंटू 4 हम कर लेते हैं, एक ज़ीरो बाद में लगा देंगे, 4 8 जा होता है 32, 4 7 जा 28 + 3 31, 4 2 जा 8, 8 + 3 है 11,
4 2 ज़ा 8 प्लस 1 है 9, तो 9 1 1 2 और ये 0 यहाँ पे 91,020 120 91,120 ये आ गया P। एक्सरसाइज 2.2 में से क्वेश्चन नंबर 6। अभी आप चाहो तो वीडियो पॉज करके आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो। फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी ऑफ 63,000 फॉर 4 years एट 14% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। ऑर्डिनरी एन्युटी है, ठीक है, तो हमारे पास C है 63,000 पर एनम का है, तो दैट इज C। P is equal to what? C upon I into 1 minus 1 plus I raised to minus n, which is equal to C is 63,000, I है हमारे लिए 14%, that is 0.14 into 1 minus 1 plus I, 1 plus 0.14 आएगा 1.14 raised to minus 4, okay। Now 63000 पॉइंट निकालना है तो ऊपर 2 0 डिवाइडेड बाय 14, 1 माइनस 1.14 रेज टू माइनस 4, इसकी वैल्यू दी है 0.5921। 63 लाख को अगर हमने 14 से डिवाइड किया, चलो देखते हैं, 63 lakhs को अगर हम 14 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, 14 4 ज़ा 56, तो 63 माइनस 56 कितना होता है 7, ऊपर से एक ज़ीरो ले लिया। 14 5 ज़ा होता है 70, ज़ीरो, देखो ऊपर से हमने सिर्फ एक ज़ीरो लिया था, बाकी कितने हैं अभी 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये आ गया 4,50,000 इंटू 1 माइनस, ना 1 माइनस 0.5921, चलो ठीक है माइनस कर लेते हैं। 10 माइनस 1 9, 10 माइनस 3 7, 0 देन 4 और यहाँ पे 0, तो 0.4079 4079, चलो ठीक है, इंटू 4079 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 45 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4079 इंटू 45, 45 9 ज़ा होता है 405, ओके 5 ले लिया, 40 बाकी है। 45 7 ज़ा होता है 315, उसमें 40 ऐड कर दिया तो हो गया 355, फिर से 5 आ गया, 35 बाकी है। 45 इंटू 0 0 और 35 में से हम 5 ले लेते हैं, अब 3 बाकी है। 45 4 ज़ा 180, 180 प्लस 3 183, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 1,83,555 और ये आ गई हमारी प्रेजेंट वैल्यू। चलो होमवर्क में आपको 2 सिमिलर ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इमीडिएटली सॉल्व कर लेना, ओके। तो आज के सेशन में हमने न्यू कंसेप्ट क्या स्टडी किया, प्रेजेंट वैल्यू देखा, और मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि फ्यूचर वैल्यू के साथ प्रेजेंट वैल्यू का क्या रिलेशन है, और फ्यूचर वैल्यू को हम क्या कहते हैं, अक्यूमुलेटेड वैल्यू। चलो तो नेक्स्ट सेशन में हम और कुछ एडवांस प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।